ये आदमी था दुनिया का पहला इंसान जिससे हुई थी सृष्टि की रचना। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर लें, मगर अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है और संसार में मनुष्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यह सवाल कई बार हमारे मन में आता है, किसने बनाया हमें? हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, मगर एक युग के विकास के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, यह हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। मगर वो कौन सा इंसान था जो हमें धरती पर लेकर आया? कौन था पहला मानव? मगर इस सवाल से भी ऊपर एक और सवाल यह भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया था और उसे बनाने वाला यानी उसका रचिता कौन था? उसका संसार में आना और किस समय पर आना, ये सभी कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हर इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हम सबका वही आधार है जिसके कारण हम सबकी उत्पत्ति हुई है। क्या कहता है पुराण? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था, या फिर पश्चिम सभ्यता के अनुसार एडेम था, और उनके आने के बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। मगर इन दोनों को बनाने वाला कौन था? पुराण में मनु। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा ने दो लोगों को बनाया था, एक तो पुरुष और दूसरा स्त्री, क्योंकि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए जरूरी था कि वह पुरुष और स्त्री की भी रचना करें। ब्रह्मा द्वारा हुई रचना। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री थी शतरूपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। मनु से बना मानव। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसीलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा था। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। आपको बता दें कि यह सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथा। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों और असुरों तथा पत्रिन का निर्माण करने के लिए काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी रचना की जाए, जिसके बाद उन्होंने काफी विचार किया जिससे मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। क्या थी वो काया? उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके अंदर एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखने के बाद उन्हें काफी अचंभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं बल्कि बिल्कुल उनके ही जैसे दिखाई देने वाली थी। भगवान ब्रह्मा हुए हैरान उस परछाई को देखकर। कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ नहीं सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। आपको बता दें कि यही मानव संसार का पहला मनुष्य था जिसे स्वयंभू मनुष्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक और सवाल मन में आता है कि यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनु पहला मनुष्य था, तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था? बाइबल और मनु। अगर हम बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार बाइबल में भी ईश्वर के शरीर की परछाई ने जन्म लिया था, और यही परछाई मनु की तरह ईश्वर की छाया थी और उनकी तरह ही दिखाई भी देती थी। एडम का जन्म। बाइबल में इस परछाई का नाम एडम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में एडम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर, जिसका मतलब होता है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं से यह साबित होता है कि मनु ही वह पहला इंसान है जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मनु और वह स्त्री। मनु के साथ इस संसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री शतरूपा की भी रचना की गई थी, जहां पर पुराणों के अनुसार वर्णित कथाओं के अनुसार शतरूपा का जन्म हुआ था और बाइबल के अनुसार एडम के साथ एम्बेला का जन्म हुआ था। लेकिन हैं कुछ अंतर।
मगर इन सभी तथ्यों को जानने के बाद यह साबित होता है कि हिंदू इतिहास तथा पश्चिमी सभ्यता की बातें काफी हद तक समान है, मगर इसके बावजूद भी दोनों सभ्यताओं में काफी भिन्नता है। जन्म के बाद समानता। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन है, पूर्ण विकसित रूप से जन्म। इसके साथ ही बाइबल में एडम के बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती है। जिस प्रकार मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा के भीतर से निकली काया से हुई है, ठीक उसी प्रकार एडम की उत्पत्ति भी ईश्वर के शरीर से हुई है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित है। ये समस्त मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। इन्हें प्रथम मानने के कई कारण हैं। सभी मनु की संतानें हैं, इसीलिए मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। एक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु 7वें मनु हैं। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभू सहित कुल मिलाकर क्रमशः 14 मनु हुए। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है व श्वेतवराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में 14 कुलकरों का वर्णन मिलता है, एक से ज्यादा मनु। हिंदू पुराण के अनुसार बताया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। पुराण में दर्ज आंकड़े यह बताते हैं कि उस समय एक नहीं 14 मनु ने जन्म लिया था। 14 मनुओं के नाम इस प्रकार से हैं: स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु या तापस मनु, रैवत मनु, चाक्षुषी मनु, वैवस्वत मनु या श्राद्ध देव मनु, वर्तमान मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु या रौच्य मनु, इंद्र सावर्णी मनु या भौत मनु। वर्तमान काल तक वराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से पछवासिलो 30 वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों, आज हमने जाना कि धरती पर पहला मानव कौन था। आशा है आप सबको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।